तो उसके बदले क्या मिला? भ्रष्टाचार दिखाने के लिए, करप्शन दिखाने के लिए क्या मिला उसे? मौत, सीधे मौत। तो दुख होता है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सौरभ जोशी, ठीक है, चूपा सा, चूपा ही है वो, UK07, ठीक है। भाई बच गया या मार दिया? मार दिया भाई, मार भी दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। केम छो मतलब मजा मा फुल पावर फुल एंजॉय मा। हम निकल चुके हैं भाई लोगों, पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऑफिस जाने का। मुद्दे बहुत गंभीर गंभीर है मेरे पास आज। बहुत दुख होता है जब सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो हकीकत में उत्तराखंड में और या पूरे देश में हो रहा है ऐसे ही भाई। ठीक है, बहुत गंभीर मुद्दा है। पहले मैं दर्शन करूँ महादेव के, ठीक है, आप लोगों की करवाऊँगा अगर हो सके तो, सही है। तो फसली दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। बहुत बसड़ चल रही है दिमाग में, क्योंकि देश दुनिया की बातें सुन रहे हैं और मेनली उत्तराखंड की बात सुन रहे हैं। तो भाई हम उत्तराखंड के युवा हैं, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, भले उसमें कुछ भी हो, कुछ भी सिस्टम हिला हो, समझ रहे हो। तो अभी चलते हैं मंदिर, मंदिर जाने के बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। मुद्दा बहुत गंभीर है गाइस। उत्तराखंड में अभी तक जितने भी गवर्नमेंट 2014 या पहले भी जितने भी ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, फिर वो पेपर हो जाते हैं रद्द। जिस बेचारे ने मेहनत करी होगी, 2-2, 4-4, 3-3, 5-5 साल, 10-10 साल मेहनत करके वो पेपर की तैयारी कर रहा है, पहले तो पेपर लीक हो जा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी ही दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर एक पत्रकार था, राजीव प्रताप सिंह, उत्तरकाशी का रहने वाला था, आईआईएमसी से आईआईएमसी से पास आउट था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। पत्रकार था, जर्नलिस्ट था, और वो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था, भ्रष्टाचार दिखा रहा, करप्शन दिखा रहा था और भ्रष्टाचार दिखा रहा था। किसे? समाज को, सरकार को, लोगों को। तो उसके बदले क्या मिला? भ्रष्टाचार दिखाने के लिए, करप्शन दिखाने के लिए क्या मिला उसे? मौत, सीधे मौत, सीधे मौत। एक हॉस्पिटल है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के जिला अस्पताल को दिखाया उसने। मैं डर गया। जिला अस्पताल मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल, मेन अस्पताल की हालत आप देखोगे, काफ़ी वीडियो वायरल हो रही होगी, आप देखना। उत्तराखंड, राजीव प्रताप, ठीक है, राजीव प्रताप जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, जो इंडिपेंडेंट अपना चैनल चलाता था, दिल्ली से उत्तराखंड लाइव, चाहिए, दिल्ली से उत्तराखंड लाइव चैनल था उनका। उन्होंने अपने चैनल में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा था उत्तरकाशी में, लोकल चैनल चलाते थे, जितना भी भ्रष्टाचार होता था उत्तरकाशी या अन्य राज्य उत्तराखंड में, तो वो चीज़ वो दिखाते थे कि क्या क्या हो रहा है, किस किस चीज़ों को करने की, सुधार करने की ज़रूरत है, सही है। इतना बड़ा अस्पताल, एक जिला का अस्पताल, उसकी हालत दारू की बोतल पड़ी है। उनको सूत्र के मतलब उनको खबर मिली कि यहाँ ना शराब पीते स्टाफ वाले, समझ रहे हो, स्टाफ वाले क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद भाई, अगर शराब पी के तुम किसी का इलाज कर रहे हो, भले डॉक्टर नहीं पी रहे थे, बड़े छोटे स्टाफ, वो क्या इलाज करेगा, क्या इंजेक्शन लगाएगा? डॉक्टर तो लगाए नहीं, डॉक्टर तो बताएगा कि ऐसे करना है, ठीक है। तो ऐसा मुद्दा बहुत गर्म हो गया, उनको धमकियाँ आ रही थी। तो वो लापता हो गए। 2 दिन बाद उनकी गंगा में, गंगा की ट्रिब्यूटरी एक नदी, नाम भूल रहा मैं, उसमें उनकी गाड़ी मिली। कि 10 दिन बाद उनकी लाश मिली, बैराज उत्तरकाशी में, वहाँ पर उनकी लाश मिली। तो बीजेपी सरकार है, हम भी बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते थे एक टाइम पे। आप, मुझे नहीं लग रहा कि उत्तराखंड में 2026 में आपका बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि बड़ी गंदी हालत होगी। पेपर में पेपर लीक, जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है उसकी हत्याएं, और कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही है, सही है। तो हो ही चाहिए भाई। तो दुख होता है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सौरभ जोशी, ठीक है, चूपा सा, चूपा ही है वो, UK07,
ठीक है, ये भाई इतने इतने इनके फॉलोवर्स हैं, इतने इतने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, ये अगर ये आवाज़ उठाएं तो क्या क्या कर दें, पूरे वर्ल्ड को पता लगेगा, पूरे इंडिया को पता लगेगा, पूरे वर्ल्ड से नहीं देखते। पर नहीं, उत्तराखंड कहते हैं, हम उत्तराखंडी, उत्तराखंड के लिए 1% कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ भी नहीं। सभी सीएम के साथ, पुष्कर सिंह धामी के साथ घूमेंगे कॉर्बेट, तो चेले बन चुके ना सीएम के, समझ रहे हो। तो भाई क्या बोल सकते हैं, सरकार के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बड़ा सिस्टम है, बड़ा अंदरूनी बात है। इतने इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये 30 मिलियन करीब सौरभ जोशी के हैं, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कर रहे हैं, छोटी छोटी, इनका छोटा छोटा चैनल है, कुछ कर रहे हैं। पर जो बड़े लेवल पे छाए पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, वो कुछ नहीं कर रहे, वो मौन है, पता नहीं क्यों है मौन, पर मौन है, समझ रहे हो। तो भाई करप्शन, जो भी करप्शन की आवाज़ उठाता है वो मौत के घाट उतर जाता है। इंडिया का ऐसा कल्चर बन चुका है, जो भी करप्शन को उजागर करता है उसका और कुछ नहीं मिलता, उसे मिलती है सजाए मौत, समझिए। तो बेचारी की बीवी है, अच्छा खासा कॉलेज, उस कॉलेज से पढ़ा है जहाँ लोगों को जमाने लग जाते हैं, समझ रहे हो, पेपर दे के जाते हैं। IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जितने भी बड़े पत्रकार निकलते हैं और इंडिया में जितने भी बड़े पत्रकार है वो उसी कॉलेज से पास आउट होता है, समझ रहे हो। तो गंभीर है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा चैनल चला रहे हैं, अपनी बात रखते, बुरा लगता है ना। तो एक आक्रोश आना चाहिए युवाओं पे, एक आंख भड़कनी चाहिए उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड को बदले, क्योंकि उत्तराखंड टोटली, जिसे कहते हैं टोटली करप्शन, भ्रष्टाचार के हवाले हो चुका है, समझ रहे हो। पहुंच चुके हैं ऑफिस की लिफ्ट में, और ऑफिस भी पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच उपस्थित है इस टाइम IB के मशहूर अफसर मोहाली के, तो उनसे हम जानेंगे जो उत्तराखंड में हाल ही में ही बहुत बड़ा कांड हुआ है, जिसमें एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने भ्रष्टाचार उजागर किया था। तो भाई किसी की हत्या करना चाहिए इन चीज़ों के, उससे भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है बंदा, दिखा रहा है, लोकल न्यूज़ चैनल चला रहा है यूट्यूब में, दिल्ली से उत्तराखंड। तो क्या कहते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर बंदे ने देख सबसे बढ़िया किया, लेकिन बंदे की सबसे बड़ी गलती कि उसने प्रोटेक्शन नहीं ली। ठीक है, पुलिस की प्रोटेक्शन मांग सकता था जब उसके पास इतना बड़ा प्रूफ था। सर मेरी जान को खतरा है। भाई जी ऑफिस से रूम पहुंच चुके हैं, और हमारे बीच इस टाइम कुशांत भाई हैं जो इस टाइम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, रात को कपड़े धो रहे हैं। आज सैटरडे है, जैसे संडे को आराम से भाई रेस्ट करेंगे, तो अभी रात को ही कपड़े धो रहे हैं, 9:30 हो चुके। बाकी जो मुद्दा था हमारा, जो मुद्दा काफी गंभीर मुद्दा था, मुद्दा ऐसा है कि जो हमारे उत्तराखंड में जो मर्डर हुआ या जो भी हुआ, पर उसे डेथ आ रही थी क्योंकि उसने जो वीडियो बनाई थी, आपने कभी सुना है अगर कोई, वो क्या कहते हैं उसे, इसे भूल गया मैं, करप्शन दिखाते दिखाते सुलझाते किसी का मर्डर हो जाता है इंडिया में, भारत में। अगर करप्शन कर रहा है फिर तो नहीं कह सकते नहीं होगा, अगर उसको रोक रहा है, रोक रहा था वो, फिर हो सकता है उजागर कर रहा था करप्शन को। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में एक रिपोर्टर थे, ठीक है, पर रिपोर्टर तो फिर तो होना ही था, जर्नलिस्ट थे,
पत्रकार थे, अच्छे बन रहे थे। अच्छे थे, मतलब लोकल चैनल चलाते थे उत्तराखंड में। जैसे तू अभी ब्लॉग बना रहा है। हाँ, तो वैसे ही वो उजागर करा उन्होंने, एक जिला जिला अस्पताल की हालत दिखाई उसके अपने यूट्यूब चैनल में। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है दिल्ली से उत्तराखंड, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया तो उनको 2-3 दिन बाद ठहत आई, मतलब जान से मारने की धमकी आई। बच गया या मार दिया? मार दिया भाई। मार भी दिया। मेरी बात सुन, इस बात से तेरे को भी थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। तू भी ऐसा कुछ मत बना देना जिससे तेरे को धमकी मिले। मुझे धमकी काम समझ, धमकी नहीं, बस सीधा हो ही जाएगा ना काम। तभी तेरे को बता रहा हूँ मैं, समझ लगी? बिल्कुल ना। मतलब क्या कहना चाहोगे इस उसमें? अरे देखो, है तो गलत ही है। अभी क्या मतलब, वो अच्छा बनना भी मतलब आज के जमाने में देखा जाए तो बुरी बात ही है। अच्छा ज्यादा बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, अगर अपनी लाइफ को बचा के रखना है तो। बाकी करप्शन है हमारे देश में, मतलब घूट घूट के भरा अपनी 21वीं सदी में चल रहे हैं हम, हमारे देश में है करप्शन। करप्शन बहुत घूट घूट के, बहुत दबा के करप्शन, दबा के हर जगह करप्शन। करप्शन तो तुम जैसे लोगों ने बनाया है। सही बात है यार, तुम जैसे नहीं, हम जैसे लोगों ने। क्योंकि जब तुम्हारा काम नहीं हो रहा था 100 की पत्ती पकड़ा देते हो, 500 की पत्ती पकड़ा भाई देते हो। 500 के 100 की पत्ती नहीं है, 500 की सैलरी आ जाती है, पहली सारी चली जाती है। पहले तो जो उधार मांगो तो 10-15 हजार रोज चला जाता है, फिर और खर्चे, रेंट, किराया, भाड़ा, घर पे पैसे, सारा कुछ चला जाता है भाई, कुछ नहीं बचता। तभी देखो रात में गरीब की तरह कपड़े धरे। भाई गरीबी है और क्या है। नहीं यार, पैसे है को भाई। कितने दिन हुए? 4 दिन हुए, पैसा चला भी गया। नहीं यार, मेरा भी चले गया। बस अभी उधार मैंने मांग पेपर मांग के फीस भी गुजारा भरी ना यार, मैंने का पेपर फीस भी भरी। अब मैं, मेरे को वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। कहाँ पे जाने? वो आ जाएंगे महादेव अपने। महादेव आ जाएंगे, बापू जिंदाबाद। बस थोड़े पैसे बच भी जाएंगे अगर तू थोड़ी कोशिश करेगा। ना पैसे तो बच रहे हैं, पूरे वो तो बचेंगे। करेगा नहीं ना, अगले महीने से पूरे बचेंगे पैसे। वो तो करेगा ही नहीं ना। ना करूंगा भाई, तो भाई वो देश भी बोलते लोग ना, मैं करूंगा ये चीजें। मैं भाई अगले महीने से पैसा सेव करूंगा, 2-4 लाख रुपए। ऊपर से प्यारा सा चांद आया, एक चांद ये निकला है हमारा, चांद छुपा बादल में। ये देखो युवाओं की वो होती है, देख जो घर से बाहर होता है ना, जब घर पे कोई नहीं होता तो खुद ही धोना पड़ता है। देखो पसीने से लथपथ हो रहे हैं कुशांत भाई, बर्फ गिर रही है। और कल मैं धोऊंगा अपने कपड़े। बाकी जैसे भी आपको ये वीडियो लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। कुछ रहो, कुछ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, एंजॉय करते रहो, मस्ती करते रहो, नेचर को सेव करते रहो, प्लीज लगाते रहो। जय शंकर महाराज, पीस आउट। जल्दी करो, पीस आउट। ये